हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके सम्मुख सामान्य बुद्धि एवं तर्क के कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ और यह श्रृंखला जारी रहेगी। और इसमें जो भी आपको सामान्य प्रश्न मिलेंगे इम्पोर्टेंट, वो आप इसमें शामिल पाएंगे। जैसे देखेंगे, दिया है इधर यदि डी बराबर 3, जी बराबर 6 और एफ यू एन बराबर 29, तब प्रेसिडेंट बराबर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको पता है कि सबसे पहले हम हर जो अल्फाबेट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनका मान क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये तो अगर आप तैयारी में संलग्न हैं तो आपको पता है कि इन नंबरों इस तरह से संख्यामान और इस अल्फाबेट का अपना एक वैल्यू होता है और इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं और आप इसको बार बार याद ना करना पड़े, इसलिए पहले से दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे टी फॉर 20, उसके आगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यम देखिए 3 की तरह से है, जिसको आप 13 जान ही सकते हैं। खैर, अब इसमें आइए, देखिए डी का 3 दिया है, जबकि डी का मान क्या है 4 है। जी का 6 दिया है, जबकि जी का मान क्या है 7 है। इन दोनों से क्लियर हो गया कि जो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान से एक हम कम कर देंगे तब इसमें जो निर्धारित नियम है उसको हम फॉलो कर पाएंगे। जैसे डी का 4 है, 3 लिखा है, जी का 7 है, 6 लिखा है। इसका मतलब जो इसका आंकित मान के साथ टैली किया गया है उस मान से एक कम है। अब आइए फन, एफ का 6 है, एफ का 6 है तो इसका मतलब है 5 किया। यू का 21 है, इसका मतलब है 20 किया। एन का 14 है, 13 किया। तो 13 5 18 20 38 इसी नियम पर आ गया। अब आ जाइए प्रेसिडेंट पर। पी का मान 16 है, पी का 16 है, 15 करिए। आर का 18 है, 17 करिए। ई का 5 है, 4 करिए। यस का 19 से 18 करिए। आई 9 है, 8 करिए। डी 4 है, 3 करिए। ई 5 है, 4 करिए। एन 14 है, 13 लिखिए। टी 19 कर दीजिए 20 में से। अब देखिए पी आर ई एस आई डी ई एन टी, और इसी को सावधानी से जोड़ दीजिए, आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे 15 और 17 32 हो गया। 18 4 22 हो गया। 8 3 11, 11 4 15 हो गया। और 9 3 12, 1 1 2 1 3। अब सबका हो गया। 2 2 4 5 4 9, 9 2 11 और 3 2 5 1 6 3 9, 9 1 10, 101। 2 2 4 5 4 9, 9 2 11 1 1 3 2 5 1 6 6 3 9, 9 1 10। देखिए बहुत ही, हालांकि हमने बहुत ही सावधानी से लगाया है और मेरा मेरा
ये मेन टारगेट है कि इस पर आप सामान्य बुद्धि एवं तर्क कर सकें। एग्जाम में आपको अपनी स्पीड और इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से फोकस करना होगा। तो इसके हिसाब से अपना ये डी वाला ऑप्शन सही है। देखेंगे दिया है वह संख्या युग्म चुनिए जो शेष से भिन्न है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अब भिन्न किस प्रकार से है, वहां आपका तर्क एवं सामान्य बुद्धि दोनों एक साथ मिलकर के काम करें तो फिट है। अब इसमें देखेंगे अगर हम विभाज्यता के हिसाब से देखें तो 5 से 125 कटेगा, 3 से 27 कटेगा, 9 से 729 कटेगा। आपको पता है 7 2 9 9 9 18 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 जो है 9 से कटेगा, इसका मतलब 729 भी कटेगा, 27 3 से कटेगा, इकाई की जगह पर 5 है तो यह 5 से कटेगा। लेकिन जो 345 है, 345 में अगर आप 7 से भाग करेंगे तो वह विभाज्य होने वाला नहीं है। सबसे भिन्न यही है, यही आपका उत्तर है। वेन आरेख के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं कि और वहाँ आपका तार्किक ज्ञान काम कर ले जाए। जैसे देखेंगे लिखा है वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब इसमें 3 चीजों को दर्शाना है, फूल, लाल, कपड़े। तो इसमें एक चीज आप पाते हैं कलर, लाल जो है, लाल फूल भी हो सकता है और लाल कपड़ा भी हो सकता है। तो इसमें कंडीशन देखें तो लाल कॉमन कर दीजिए, देखिए लाल, रहा लाल, इधर है फूल, तो लाल फूल हो गया और इधर लाल कपड़ा। तो इस तरह से पहला जो है सही है इस वेन आरेख में। बाकी पर ए वाली कंडीशन भिन्न है। अब इसके लिए जब आप वेन आरेख वाला पूरा पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप श्रृंखला से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको विश्वास में लेता हूँ कि आगे आपका मैं ये हिस्सा क्लियर कर दूंगा। अभी तो सामूहिक रूप से सब दर्शाया जा रहा है। देखेंगे दिया है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। हर परीक्षा में कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं, आसान से जिनको हम कहते हैं, जिन पर हर कोई फोकस कर लेता है, और जो कठिन प्रश्न होते हैं वही सिलेक्टिव होते हैं। तो ये उसी में से एक है, आसान वाले में से। आप देखेंगे तो ऊपर जो है बेमेल कौन है। तो अगर हम एक सीरीज से चलेंगे 3 6 9 12, मतलब 3 का पहाड़ा ही मान लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21 24 और 3 9 27 होता है, जबकि यहाँ पर दिया गया है 28। तो इसमें समूह से संबंधित यही 28 नहीं है, यही अपना उत्तर हो गया। देखेंगे प्रश्न थोड़ा सा आपको असहज करेगा। दिया गया है यदि एस क्यू यू ए आर ई को टी एस एक्स ई डब्ल्यू के कहें तब ट्रायंगल क्या होगा। अब इसमें आप देखेंगे यस की जगह पर टी लिखा है, मतलब यस के तुरंत बाद टी आता है, इसका मतलब हमको भी टी के तुरंत बाद का जो अक्षर है वह कौन है, यू। टी के बाद हमने यू लिख दिया। सेकंड पर चलिए, क्यू के बाद यस लिखा है, क्यू के बाद ऊपर टैली कर रहे हैं, क्यू के बाद यस लिखा है, मतलब क्यू के बाद एक अक्षर छोड़ के तब यस ले गया है। वैसे ही आप जो है आर के बाद एक अक्षर छोड़ के जाएंगे तो टी आ जाएगा, आर एस टी। अच्छा यू टी हो गया। और कंडीशन देखेंगे तो हर एक विकल्प में, चारों विकल्प में यूटी 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 दिया है, इससे काम नहीं चलेगा। यू पर चलिए, तीसरा यू के बाद एक्स दिया है, यू के बाद वी डब्ल्यू दो छोड़ के तब एक्स दिया है। वैसे हम आई आ गया तो आई के बाद हम जे के छोड़ेंगे तो यल आएगा। चलिए उसके बाद आ जाइए ए पर,
ए के बाद उसने ई लिखा है, बी सी डी ई, मतलब ई लिखा, तीन छोड़ के तब तीसरा अक्षर, तीन छोड़ के चौथा अक्षर लिया है। तो हम जो है यू तक पहुंचे थे, यहाँ आई तक, तो एस क्यू यू टी आर आई ए सेम स्थिति पहुंच रही है। इसका मतलब इसमें भी यू टी मतलब ई ही रहेगा, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, सेम स्थान पर है। अब आ जाइए आर पर। आर एक एक बढ़ रहा है बस, और कुछ नहीं। आर था तो डब्लू, आर एक दो तीन चार डब्लू, तो आर पर उसने क्या किया, डब्लू लिखा है। तो इसमें यन है, यन, आर पर उन्होंने डब्लू लिखा है, आर पर डब्लू, दो दो चार अक्षर, तो यन है, यन पर चार अक्षर छोड़िए, ओ पी क्यू, आर छोड़ेंगे तो यस हो जाएगा, यू टी यल ई यस। अब चलिए यहाँ तक तो काम हो गया। अब चार है तो जी, जी के बाद आप पांच अक्षर छोड़ेंगे, जी यच एक दो तीन चार पाँच, तो यम हो जाएगा। उसके बाद छा, यल के बाद छा एक दो तीन चार पाँच छः, आर तो यू टी एक। इसमें इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि अपना डी वाला विकल्प सही है, जो कि अक्षरों की इस तरह से संगत दिया गया है। पहले एक बढ़ाना है, फिर दो, फिर तीन, मतलब तीन तीन ऐसे क्रमशः बढ़ करके जब आप रखेंगे तो अपना डी वाला विकल्प सही मिलेगा। निम्नलिखित में से विषम चुनिए। अब इसमें से हमको विषम चुनना है, तो चलिए देखते हैं। और अगर आपकी तैयारी दुरुस्त है तो एक निगाह में ही इसमें आप पकड़ ले जाएंगे। देखिए आर के बाद एक यस छोड़ के तब टी आया, एक्स के बाद वाई छोड़ के फिर जेड आया, जे के बाद के छोड़ के तब एल आया, लेकिन ई एफ के बाद डायरेक्ट जी कर दिया, जो कि इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सबसे बेमेल है। बाकी शुरू में हमने कोई विशेष फोकस नहीं किया, अगर इसी से हमने मिलान कर लिया और इसी से ही मिल गया तो अपना ए विकल्प भी सही है। देखेंगे, दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन करें। कौन संख्या जो है लुप्त है उसी का चयन करना है। दिया है एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ साइड में तीन, इस साइड पर दो, इस साइड पर पाँच, यहाँ 10 भरा है, यहाँ चार है, यहाँ तीन है, यहाँ सात है, 21 लिखा है, यहाँ पाँच है, चार है, नौ है, यहाँ क्या होगा। तो अगर एक संगत हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि पाँच, पाँच दूनी 10, सात तिरिक 21, तो नौ चौक यहाँ पर होना चाहिए 36, और बाकी आपस में जो संबंध है, तीन था तो चार हो गया, चार था तो पाँच हो गया, पाँच दो सात हो गया, सात दो नौ हो गया, दो तीन चार हो गया। लेकिन यहाँ अगर संबंध हम देखें तो पाँच दूनी 10 और सात तिरिक 21 और नौ चौक 36, एक विकल्प भी अपना यहाँ मिल गया। तो इस तरह से विकल्प पर भी निर्भर करता है और इनकी आपस में संगत पर भी निर्भर करता है कि किस तरह से ये आगे बढ़े हैं। इसमें ये जो श्रृंखला हमने शुरू किया है, ये आपके प्रभाव पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अगर आप इसमें आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको कठिनाई स्तर के हिसाब से प्रश्न मिलते रहेंगे, तो ये श्रृंखला जारी रहेगी। और अगर अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल पंकज सौड़े क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी आज नए जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से प्रश्नों की श्रृंखला जारी है। आप अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।